लास्ट एक्सरसाइज बच गया था, कल से केमिस्ट्री आपका शुरू करूँगा, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री का जो लास्ट का 2 चैप्टर है ना, एक तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो देखो एक्सरसाइज 13.8 आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे ऑलरेडी स्फेयर है, स्फेयर के बारे में बताया था। रेडियस आर, सेंटर, इसका सरफेस एरिया। अब इसमें कोई बेस तो होता नहीं है, तो सरफेस एरिया कह लो या कर्व सरफेस एरिया, बात बराबर है। 4πr²। अभी जो पढ़ने वाले हो इस वाले एक्सरसाइज में वॉल्यूम 4/3πr³, ठीक है। इसके बाद ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। इसका वॉल्यूम इसका हाफ होगा, क्योंकि हेमी आधा है। 4/3 2/3πr³ एंड सरफेस एरिया आपको पता है, अगर ये सॉलिड है, पूरा पैक है, तो यहाँ भी एरिया होगा, तो 2πr², ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। ये पहले भी बहुत डिस्कस हो चुका ना, 3πr² हो जाएगा अगर सॉलिड है। अगर ये हॉलो है, जैसे बाउल होता है, कटोरा होता है ना हॉलो, तो यहाँ पे कोई एरिया नहीं होगा, तो केवल कर्व सरफेस एरिया ही टोटल सरफेस एरिया होगा। सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम से कोई लेना देना है नहीं, वॉल्यूम तो ऐसे ही चलेगा। हाँ, अगर ये थोड़ा सा थिक होता ना, ऐसे थिकनेस होती और इस किनारे वाले का वॉल्यूम निकालना है, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ये पहले ही हो चुका, ठीक है। अब फर्स्ट ही क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, रेडियस दे रखा, बड़ा आसान है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इजी है, सिर्फ आर का वैल्यू रखो, फॉर्मूला तुम्हारे सामने। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाई अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, आपने आर्किमिडीज फ्लोटेशन पढ़ा है कि नहीं, मान लो, है ना। इसमें मान लो पानी भरा हुआ है, तो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा बाई अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल। तो आर्किमिडीज कहता है जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा, राइट ना। इसमें दो पार्ट हैं, एक पार्ट में इसका डायमीटर दे रखा, सेकंड वाले क्वेश्चन का डायमीटर दे रखा 28। कभी कभी मैच नहीं हो पाता है फिगर, है ना। आपके बुक में 28 नहीं कुछ और दिया रहेगा, पर क्वेश्चन तो लॉजिक और कंसेप्ट तो एक ही है ना, डाटा अलग अलग हो सकता है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा 28, तो रेडियस कितना हो गया 40 सेंटीमीटर में दे रखा। वाटर डिस्प्लेस, इसको जब आप पानी में डुबाओगे तो क्या होगा, जो इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा, है ना। वाटर डिस्प्लेस बाय दिस, देन 4/3 एंड r 14 का क्यूब, राइट। सब कुछ सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब, पाई की जगह 22/7 रख दोगे, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन देखो, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज़ 4.2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस क्या होगा, 2.1 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा, ठीक है। व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉल, डेंसिटी दे रखा, इसका डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी दे रखा। आपको पता है वॉल्यूम निकाल के 8.9 से मल्टीप्लाई करना है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम 4/3πr³ हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो 4/3πr की जगह 2.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। 21/10 कर सकते हो, पाई की जगह 22/7 रख सकते हो। अगर मास आपको निकालना है, फाइनली मास, तो मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वैसे भी देखो ना, ये क्या निकल गया तुम्हारा, वॉल्यूम निकल गया। वॉल्यूम क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, और ये 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको पता है 8.9 से मल्टीप्लाई करना होता है, सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, ग्राम में आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 4/3 21/10 4/3πr³, और किससे मल्टीप्लाई करोगे 8.9, तो आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम में। इसको अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू आ गया तो 1000 से डिवाइड कीजिएगा, तो किलोग्राम में। आंसर मैच करा के देख लेना। फोर्थ, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली
अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ये तो ऑब्वियस है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज़ द वॉल्यूम ऑफ द मून, है ना। कहने का मतलब ये देखो, ये सरफेस एरिया में भी सेम क्वेश्चन था, है ना। मतलब मून का वॉल्यूम फ्रैक्शन, मून वॉल्यूम अपॉन अर्थ वॉल्यूम, ये निकालना है ना। अर्थ का कितना फ्रैक्शन है मून का वॉल्यूम, ये निकालना है। अब मून का रेडियस लेट करो, रेडियस ऑफ मून, आपको पता है मून और ये अर्थ ये स्फेरिकल होता है, रेडियस आर लेट कर लिया, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इसका 4 टाइम, यही तो है। कहता है कि अर्थ का जो रेडियस है उसका 1/4 होता है मून का, आपको वैसे भी पता है मोटा मोटी यही होता है। तो अगर ये 4 आर है तो ये आर है, तो देयरफॉर आपको ये फाइंड आउट करना है, ये भी स्फेयर ये भी स्फेयर, तो 4/3 पाई आर क्यू, मून का रेडियस आर है और 4/3 पाई आर क्यू इसका 4 आर है ना। ये कॉमन कैंसिल, आर क्यू 4 का क्यू 64, आर क्यू 1/64, ये हो गया आंसर। तो मून का जो वॉल्यूम है ना अर्थ के वॉल्यूम का 1/64 है, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका 4th क्वेश्चन। कह रहे कि जो अर्थ के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन मून का वॉल्यूम है, और ये सारा दे रखा। वैसे भी पता होना चाहिए मून का जो रेडियस है अर्थ के रेडियस का 1/4 होता है। 5th क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमी स्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। वॉल्यूम निकालना लीटर में। क्वेश्चन समझा देता हूँ फिर से, बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 5 की। 5th क्वेश्चन देखो, हेमी स्फेरिकल बाउल कटोरा, ठीक है, कितना लीटर मिल्क आ सकता है। डायमीटर दे रखा 10.5, इसका डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर, 21/2 इसका हाफ होता है सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो गया इसका भी हाफ हो जाएगा 21/4, है ना। ये हो गया रेडियस। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, हेमीस्फेयर है 2/3 पाई आर क्यू, तो 2/3 पाई आर की जगह पे 21/4 क्यू है 3 बारी, ये हो गया सेंटीमीटर क्यू। पर आपको निकालना है लीटर में। आपको पता है 2/3 पाई की जगह क्या रख दोगे 22/7 इंटू 20, क्लियर। ये हो गया मिली लीटर। आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड कर दोगे, सेंटीमीटर और मिलीलीटर दोनों सेम होता है, सेंटीमीटर क्यों ही मिलीलीटर होता। अब इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे ना तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। तो देखिए, तो ये देखो ऊपर हो गया 2 × 22 × 21, 21 × 21 ऊपर, नीचे हो गया 3 × 7 × 4 × 4 × 4 64, और 1000 से डिवाइड कर दिया। अब हमारा आंसर किस में आ जाएगा, लीटर में आंसर आ जाएगा। आंसर चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, अ हेमी स्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन सीट 1 सेंटीमीटर थिक। टैंक बनाना है 1 सेंटीमीटर थिक। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन सीट यूज टू मेक द टैंक। इस टाइप का क्वेश्चन हेमी स्फेरिकल टैंक है, देखो, और आपने जो शीट यूज किया हुआ ना वो थोड़ा मोटा है, तो उससे अगर बनाओगे टैंक तो जाहिर है टैंक को तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, थोड़ा मजबूत मेटेलिक शीट से बनाओगे, है ना। ये देखो, ये जगह खाली यहाँ पे आप रखिए जो रखना है, और यहाँ पे आपका ये मेटल है। ऐसी शक्ल वाले का एरिया निकालना चाहे वॉल्यूम निकालना, एक ही फार्मूला होता है, बाहर वाले में से अंदर वाले को लेस कर दो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 1 सेंटीमीटर, पहले तो जो रेडियस है ना अंदर वाले का 1 मीटर, टंकी का जो रेडियस है ना ये है 1 मीटर, कितना है 1 मीटर, और जो थिकनेस है ना ये थिकनेस, ये जो थिकनेस है ये थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। देख लो,
तो वॉल्यूम ऑफ शीट यूज्ड इन टैंक, इस टैंक में कितना शीट का वॉल्यूम यूज हुआ है, तो आउटर वॉल्यूम ऐसे निकाल, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू और 1 मीटर प्लस बाहर देखो तो साथ में 1 सेंटीमीटर भी तो ऐड करोगे, ये 1 मीटर है और 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, 2/3 पाई आर क्यू माइनस 2/3 पाई आर क्यू 1 मीटर। अब ऐसे तो चलेगा नहीं कि मीटर और सेंटीमीटर, क्योंकि देखो अंदर तक क्या है 1 मीटर और फिर 1 सेंटीमीटर इसका थिकनेस भी तो है, तो बाहर वाले का वॉल्यूम कितना हो गया 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, 2/3 पाई है ना 1.01। आपको ये पता है सेंटीमीटर को मीटर से डिवाइड करोगे तो 100 से, तो ऐसा आएगा Q माइनस 1 का Q है ना, 1 का Q तो चलो 1 ही होता है, इसका Q निकालना पड़ेगा, आप पॉइंट करके निकाल देना, हमारा आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर Q को ही, अच्छा ये सॉरी सब कुछ मीटर में ना, तो मीटर Q आ जाएगा है ना, इसको तुम 1000 से डिवाइड कर लोगे तो लीटर में आ जाएगा, अगर पूछ रहा है तो। मुझे नहीं पता क्या पूछ रहा है किस में, फिलहाल तो मीटर Q में आंसर आ गया। इसको अगर अच्छा मीटर Q को ही कहते हो किलो लीटर, 1000 से डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा लीटर, मीटर Q मीन्स 1000 लीटर, ऐसा ठीक है। 7th बहुत इजी है, सरफेस एरिया दे रखा, स्फेयर का वॉल्यूम पूछ रहे हैं भाई। 7th क्वेश्चन में सरफेस एरिया दे रखा है स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये दे रखा 154, तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154, ये 22 से 7 सबको उधर लेकर जाओ, आर स्क्वायर 7 इंटू 7 इंटू 4, आर इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 4, आर इक्वल टू 7 बाहर आ जाएगा, और ये तो 14 सेंटीमीटर हो गया। अब वॉल्यूम निकालना है तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए 4/3 पाई आर क्यू, आर की जगह पे आपको पता है ना 14 रखना है, आर की जगह पे वो तुम रख देना, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन देखो। अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फेयर है ना, फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ, वाइट वॉश कराने का कॉस्ट दे रखा और ये टोटल कॉस्ट दे रखा, द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 8 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है। वाइट वॉश कराना है, डोम कुछ इस तरीके से हेमीस्फेरिकल ऐसा डोम है, ठीक है, अंदर तो कॉस्ट क्या है भाई 2 कॉस्ट है ₹2 पर मीटर स्क्वायर, और टोटल कॉस्ट हो गया 498.96, ये भी रुपीज़ में, इस हिसाब से टोटल इतना खर्चा बैठ गया। तो फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है ना, तो पहले तो रेडियस निकल जाएगा। जरा एक बार बताओ, रेडियस मैंने R लेट कर लिया, वाइट वॉश का कॉस्ट कितना है ₹2 पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर क्या होता है एरिया, कौन सा एरिया, ऐसे इसकी दीवारों को पेंट करना है अंदर से, केवल एक साइड से अंदर से, तो इनर कर्व सरफेस एरिया निकालोगे ना, इनर कर्व सरफेस एरिया उसी को तो पेंट करना है, मीटर स्क्वायर है तो एरिया तो निकालना है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना पूरे स्फीयर का, तो हेमीस्फीयर का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, आर मालूम नहीं, ये हो गया है ना। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का कॉस्ट कितना लगेगा, ये देखो आप 2 इंटू 22 इंटू आर स्क्वायर बाई 7, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, ₹2 से मल्टीप्लाई कर दो, ₹2 जो कि दे रखा। अब ये कॉस्ट टोटल किसके बराबर हो गया,
इक्वल टू 498.96। यहाँ से आप R निकाल दोगे, ये 22 से कैंसिल हो जाएगा, 11 बारी में पॉइंट हटा के देख लेना, यहाँ से R निकल जाएगा ज़रूर। ठीक है, R निकलने के बाद अब बड़े आराम से वॉल्यूम वगैरह कुछ भी निकालना। वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फेयर का, 2/3 पाई R3। R इस बार निकल जाएगा, बहुत क्लियर निकल जाएगा इस बार, है ना, पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक है, इसको तुम निकाल लेना। 2 रुपये पर मीटर की स्क्वायर के हिसाब से पेंट करना है या वाइट वॉश करना है अंदर वाले को, तो इसका एरिया निकाल दिया, जो कि क्या होता है 2 पाई R² होता है। ये वाला एरिया पेंट करना है किस रेट से, 2 रुपये के रेट से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये टोटल जो कॉस्ट हुआ ना वो गिवन है, ये दे रखा आपको। यहाँ से R निकाल दोगे, फिर जो कुछ कह रहा है निकाल देना, वॉल्यूम वगैरह। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 27 सॉलिड आयरन स्फेयर, हर एक का रेडियस R है, सरफेस एरिया S आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फेयर। देखो 27 सॉलिड आयरन स्फेयर, सॉलिड आयरन स्फेयर। क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले, 9th क्वेश्चन है ना, ऐसे ऐसे करके कितने सारे 27 सॉलिड है, सारे के सारे सॉलिड स्फेयर है, हर एक का रेडियस R है, और सरफेस एरिया सबका S एंड रेडियस हर एक का क्या है, रेडियस है R। सेंटीमीटर मीटर कुछ दे नहीं रखा, जाने दो, है ना। ईच ऑफ रेडियस आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फेयर विथ सरफेस एरिया, सबको पिघला के सारे को मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फेयर बनाया। ठीक है, जिसका सरफेस एरिया इस वाले का S' एंड इसका रेडियस दे रखा है ना, रेडियस R', ऐसा मान लो दे रखा बल्कि। ठीक है, फाइंड फर्स्ट, ये R' फाइंड आउट करना है। R' इक्वल टू वाट, देखिए ज़रा बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, अब जब भी किसी को पिघला के कोई नया चीज़ बनाओगे ना, तो सरफेस एरिया कभी भी इक्वल नहीं होता, वॉल्यूम हमेशा इक्वल करना होता है, याद रखना। कन्वर्जन जब भी होता है वॉल्यूम को यूज़ करना होता है। सरफेस एरिया जरूर दे रखा, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं, इन सब का वॉल्यूम इक्वल टू इसका वॉल्यूम। तो जरा एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ इच स्फेयर, छोटे वाले का 4/3 पाई R3, यही होता है। और ऐसे ऐसे कितने, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 27 स्फेयर्स, तो 4/3 पाई R³ इंटू 27 ना, क्यूब यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर देने नहीं रखा, तो कुछ भी ले लो, यूनिट सेंटीमीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर होगा तो उसका भी क्यूब, मीटर होगा तो क्यूब यूनिट, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ क्यूब यूनिट्स, है ना। एक का इतना, तो ऐसे ऐसे 27 का इतना। ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फेयर इक्वल टू 4/3 पाई, उसका रेडियस R', और वही फाइंड आउट करना है, यही है ना। तो जब भी आप किसी को पिघला के या इसका पानी उसमें डालते हो, जो भी हो, तो आपको वॉल्यूम इक्वेट करना होता है, सरफेस एरिया नहीं। तो क्या हो गया फिर, 4/3 पाई R' का क्यूब इक्वल टू, वो देखो आप 4/3 पाई R³ इंटू 27, ये देखो कैंसिल, R' इक्वल टू, है ना, 27 को क्या लिखोगे 3, और मैं इसको ऐसे लिख दूँ 27 का क्यूब, R का क्यूब, तो R' इक्वल टू क्या हो गया 3R। तो बड़े वाले का जो होगा ना वॉल्यूम, रेडियस, छोटे वाले के रेडियस का ट्रिपल हो गया। देखो ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ऐसे ऐसे 27 को मेल्ट करके रिकास्ट किया लार्जर स्फेयर में, तो ऐसे ऐसे सबका वॉल्यूम इक्वल टू इसका वॉल्यूम, है ना। सरफेस एरिया को कभी भी इक्वल नहीं करना, जब भी ऐसा होता है तो वॉल्यूम को इक्वेट करना होता है। इन सारे 27 का वॉल्यूम इक्वल टू उस अकेले का वॉल्यूम, देख लो देख लो। 10th क्वेश्चन, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फेयर ऑफ डायमीटर इतना, हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। ठीक है, हाउ मच मेडिसिन
इज नीडेड टू फिल दिस। ठीक है, सिंपल से एक कैप्सूल जो है ना इस साइज में है, स्फेयर के साइज में, स्फेयर के साइज में, ये देखो है, इसमें कितना मेडिसिन भर, जो इसका वॉल्यूम है उतना ही मेडिसिन भरना पड़ेगा और ज़्यादा जगह तो है नहीं। कितना मिलीमीटर क्यूब, इसका डायमीटर दे रखा 3.5, इसका डायमीटर दे रखा, डायमीटर 3.5, ये भी मिलीमीटर में है ना, और आपसे वॉल्यूम भी पूछ रहा है मिलीमीटर क्यूब, तो रेडियस क्या हो जाएगा, ये 7/2 होता, 7/2, तो उसका भी हाफ हो जाएगा, इतना मिलीमीटर हो गया रेडियस। कितना मेडिसिन इसमें भर सकते हो, जितना इसमें जगह है। तो वॉल्यूम, जो इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब है ना, यही जगह है। अब आप देखिए ज़रा, 4/3 पाई की जगह क्या रखोगे 22/7, और आर की जगह पे क्या रखेंगे 7/4, तो 7/4, 7/4, 7/4, ये मिलीमीटर सब था, इतना आंसर आ जाएगा मिलीमीटर क्यूब, है ना। कल से मैं शुरू करूँगा एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना, केमिस्ट्री शुरू करूँगा, एटॉमिक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।